हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस। लेट्स सी कि आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं राइट नाउ। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। हम देखेंगे इस रीडिंग में। ये एक जनरल रीडिंग होगी गाइस, सो कीप एन ओपन माइंड एंड जो मैसेजेस आप लेना चाहते हो, क्लेम करना चाहते हो, सिर्फ वही मैसेजेस क्लेम कीजिएगा। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? क्या वो आपसे हाइड कर रहे हैं? ओके, सो ये पर्सन राइट नाउ आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं एंड आपके साथ उन्होंने जो भी टाइम गुजारा है उसको सोचकर ये बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहे हैं। एंड जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो ऑटोमेटिकली वो स्माइल करने लगते हैं। मे बी 8 ऑफ कप्स, आप लोग सेपरेशन में हो, आप लोगों में कांटेक्ट नहीं है और ये कनेक्शन पॉज हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये पर्सन चाहते हैं कि ये साइकिल जल्द से जल्द एंड हो और वो आपसे दोबारा मिले, रीयूनियन करे विद द सन। और ये चीज़ वो हाइड कर रहे हैं, ये उनकी इंटेंशन है कि वो चाहते हैं कि वो दोबारा आपके साथ रिलेशनशिप में आए, क्योंकि वो आपको अभी भी याद करते हैं, रिमेंबर करते हैं। आपकी जो भी मेमोरीज़ हैं उनके साथ वो इसको भूले नहीं हैं। एंड ये कनेक्शन सेपरेशन में डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और वो चाहकर भी आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे हैं। उनके ज़ोडिक साइन हो सकते हैं फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जिमनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यूएस पर्सन के ज़ोडिक साइन हो सकते हैं और आपके भी, जिनसे आप डील कर रहे हो। ओके, दे हाइडिंग फ्रॉम यू? क्या वो आपसे हाइड कर रहे हैं? व्हाट आर दे हाइडिंग? सो आई एम गेटिंग के इस कनेक्शन में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है। ठीक है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट थी और आपके कनेक्शन में राइट नाउ पॉज है। और आप इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने उनको बिट्रे किया है और इसी वजह से इन्होंने इस कनेक्शन से वॉक अवे किया है, क्योंकि इससे पहले कि आप उनको छोड़ते उन्होंने आपको लीव किया। एंड इस पर्सन को रिजेक्शन से डर लगता है, ये रिजेक्ट नहीं होना चाहते थे आपसे, इसीलिए उन्होंने खुद इस कनेक्शन से वॉक अवे किया है। अगर आप इनके साथ सेपरेट हो, ब्रेकअप हुआ है, तो डेफिनेटली यही रीज़न है और यही चीज़ ये पर्सन हाइड कर रहे हैं आपसे। लेकिन ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आपके साथ दोबारा कनेक्ट करें विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। एंड ये एक साइकिल हो सकता है आप लोगों के बीच में कि आपके कनेक्शन में पॉज है राइट नाउ, बट ये पर्सन चाहते हैं कि ये दोबारा आपकी लाइफ में आएँ और आपके साथ एक कनेक्शन बिल्ड करें। और ये पर्सन आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं और आप में पूरी दुनिया देखते हैं। ठीक है, ये आपके साथ पूरा वर्ल्ड घूमना चाहते हैं और ये इनकी विश हो सकती है, डिज़ायर हो सकती है। और ये कंटिन्यूसली आपके बारे में सोचकर हैप्पी हो रहे हैं अपने आप में ही। और जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं तो एक जॉली टाइप एनर्जी और हैप्पीनेस उनको महसूस होती है जब वो आपके बारे में सोचते हैं। यानी इस सैड की एनर्जी से निकल कर वो खुश होते हैं। ठीक है, जब वो आपके बारे में नहीं सोचते वो डेफिनेटली सैड होते हैं कि आप उनकी लाइफ में नहीं हो, जब वो रियलिटी को देखते हैं। लेकिन जब वो इमेजिन करते हैं और आपके साथ उस टाइम को, उस पल को याद करते हैं जो आपके साथ गुजारा है उन्होंने, उनको डेफिनेटली खुशी भी महसूस होती है और हर्ट भी होते हैं कि आप लोग राइट नाउ सेपरेशन में हो और आपका कनेक्शन ब्रेक हुआ है। एंड बिट्रेल, और इस पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि आप इनको बिट्रे करते अगर वो आपको नहीं छोड़ते तो। और ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप समझते हो कि इस पर्सन ने आपको बिट्रे किया है। ऑल राइट, लेट्स सी व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। ये बहुत ज़्यादा ये ले लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यस। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कराया है, अलोन फील कराया है, इनको बिल्कुल कॉर्नर पे कर दिया है, या इतना अटेंशन आपका इनके ऊपर नहीं था जितना आपका अटेंशन दूसरी चीज़ों पे था। सो डेफिनेटली इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं और ये पर्सन उसमें शामिल नहीं है। सो कहीं ना कहीं ये अपनी इनसिक्योरिटीज़ में ही थे और उसमें रहकर ही उन्होंने इस रिलेशनशिप से वॉक अवे किया है और कुछ डिस्कस नहीं किया है उन्होंने। मे बी दे गोस्टेड यू। ओके, और गोस्ट करने का रीज़न भी यही है कि इस पर्सन को अपने अंदर ही इनसिक्योरिटीज़ थी। मे बी ये आपको पेडिस्टल पर रखते हैं और उससे और ख़ुद को उससे नीचे देखते हैं। एंड आप वाकई फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हो, ब्यूटीफुल हो सकते हो फिज़िकली, और ये पर्सन उतने चार्मिंग नहीं है। सो ये आप लोगों में डिफरेंस हो सकता है और इस वजह से इस पर्सन को इनसिक्योरिटीज़ हो सकती हैं और ये आपको लेकर पोजेसिव हो सकते हैं। सो
यही रीज़न है कि आप लोग सेपरेशन में हो, ब्रेकअप हुआ है आप लोगों का और ये कनेक्शन स्टेबल नहीं है। एंड ये पर्सन के इनसिक्योरिटीज़ ही हैं जो इस पर्सन को ये सब सोचने पे मजबूर कर रही है राइट नाउ। ऑलराइट, और आपका कनेक्शन पॉज पर है क्योंकि ये पर्सन बहुत इनसिक्योर है आपको लेकर। विर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस की एनर्जी हो सकती है उनकी। लेट्स सी व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, क्या हाइड कर रहे हैं वो आपसे। ओके, 7 ऑफ कप्स। इस पर्सन को लगता है कि आपके पास बहुत चॉइसेस हैं, अवेलेबल हैं और आप उनको अवेल कर सकते हो। बहुत ऐसी चॉइसेस हैं जो इस पर्सन से बेटर हैं, ठीक है। लुक एट दिस, डेफिनेटली गाइस दिस पर्सन इज़ इनसिक्योर। ओके, ये इनसिक्योर है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत से पर्सन आप में इंटरेस्टेड हैं। आप अगर उनमें चाहो तो कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो जो इस पर्सन से ज़्यादा बेटर हैं एंड आपके वर्दी हैं। मे बी ये पर्सन आपके वर्दी नहीं है। सो ये सारी इनसिक्योरिटीज़ उनके माइंड में चल रही है और वो उस अपने आप को बहुत डाउन फील करा रहे हैं एंड आपको पेडिस्टल पर रख रहे हैं। और ये पर्सन जेलस हो रहे हैं। ओके, ये इमोशंस रखते हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा पोसेसिव हैं, फीलिंग्स रखते हैं रोमांटिक, एंड ये जेलस हो रहे हैं राइट नाउ। डेफिनेटली किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है आपके कनेक्शन में। मे बी वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं जो इस कनेक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है और वो ये पर्सन उनसे जेलस हो रहे हैं। ये मे बी आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं फुली इस चीज़ को, बट अंदर ही अंदर ये पर्सन बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं उस चीज़ से। ओके, लेट्स सी व्हाट आर दे हाइडिंग। एंड ये आप पे स्पाई कर रहे हैं डेफिनेटली। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये पर्सन हार्ट और माइंड में जगल कर रहे हैं। उनका हार्ट कह रहा है कि वो आपको अप्रोच करे, आपकी तरफ जल्दी से जल्द आए, ठीक है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो या उनके साथ आपका एक रिलेशन बिल्ड हो, उससे पहले ये आपको अप्रोच करे। और उनका माइंड कहता है कि वो आपके वर्दी नहीं है एंड उनको इस कनेक्शन को लीव करना चाहिए और आपके पास बेटर ऑप्शंस हैं उससे, उस पर्सन से जो आप चूज़ कर सकते हो। सो उनका माइंड उनको ये चीज़ करने से रोक रहा है, जबकि उनका हार्ट चाह रहा है कि वो जल्द से जल्द आपकी तरफ एक्शन लें, इससे पहले कि लेट हो जाए विद द सन। ओके, आपकी जो एनर्जी है वो बहुत लाइट है, ब्राइट है एंड इतनी हैवी एनर्जी नहीं है और इसीलिए ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। लेकिन इस पर्सन को इनसिक्योरिटीज़ हैं, फेयर्स हैं अपने अंदर ही। सो इन चीज़ों से उनको हील होना है विद द 4 ऑफ सोर्ड्स। इनके अंदर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं जो इस कनेक्शन को अफेक्ट कर रही है या स्टेबल नहीं होने दे रही है, क्योंकि आप एक हेल्दी रिलेशनशिप चाहते हो और ये पर्सन हेल्दी माइंडसेट में नहीं है राइट नाउ। अनहेल्दी रिलेशनशिप है और ये स्टेबल नहीं है इसी वजह से, क्योंकि इस पर्सन के थॉट्स इस रिलेशन को अफेक्ट कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, क्या चीज़ वो आपसे हाइड कर रहे हैं राइट नाउ। व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू, व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू। Oh my goodness, look at this guys, they love you and they love you unconditionally. Okay, no doubt, with the king of wands they are passionate about you, आपको डिज़ायर कर रहे हैं, पैशनेट हैं एंड दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ बिकॉज दे लव यू। एंड कन्फर्मेशन, व्हाट आर दे हाइडिंग, ये अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं आपसे, डेफिनेटली एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। ओ माई गॉड, लुक एट दिस गाइस, ठीक है। कन्फर्मेशन, हर चीज़ कन्फर्म हो रही है यहाँ पे कि ये पर्सन ने डेफिनेटली आपको किसी थर्ड पर्सन के साथ देखा है और उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, उनको इनसिक्योरिटी हुई है उस पर्सन को लेकर। मे बी वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग थे या वो ये पर्सन ऐसा समझते हैं कि वो पर्सन इनसे ज़्यादा चार्मिंग है एंड आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो। सो इसीलिए उन्होंने आपको छोड़ा है इससे पहले कि आप उनको छोड़ते। एंड इस पर्सन को ये इश्यूज़ हो सकते हैं। सो ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा रिजर्व रहने वाले हैं। आई एम गेटिंग विर्गो एनर्जी स्ट्रॉन्ग कि ये इतने एक्सप्रेसिव नहीं है और ये अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हैं राइट नाउ, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो हार्ट ब्रेक नहीं होना चाहते या हार्ट ब्रोकन नहीं होना चाहते कि आप उनको किसी थर्ड पार्टी की वजह से रिजेक्ट करो, तो ये नहीं चाहते, इसीलिए उन्होंने इस कनेक्शन से वॉक अवे किया है। बट दे लव यू। ओके, उनकी जो रियल एक्चुअल फीलिंग्स है जो वो हाइड कर रहे हैं, दे लव यू बट दे लेफ्ट यू when they saw you with someone else. Okay, I hope this all makes sense. Let's see what are they hiding from you.
क्या चीज़ हाइड कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा है. लेट्स शफल दिस अगेन. व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू स्पिरिट? ओके, आई लुक फॉर यू एवरी वे. यस, ये कहीं पे भी जाते हैं, ये आपको देखते हैं एंड और वो आपको ही ढूंढते हैं. नेक्स्ट है आई वॉन्ट यू. ओ माई गॉड, आई जस्ट लव्ड इट. ओके, look at this. They want you, they love you. They love you because they want you. They want you because they love you. Okay, मैं इसका टाइटल भी यही रखूँगी. Okay, I want you because I love you. Okay, and अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो, just comment down below कि they want you and they love you. Okay, let's see what are they hiding from you. What are they hiding from you? I hope that you can forgive me one day. Yes, yes. ये पर्सन जानते हैं कि इन्होंने आपको हर्ट किया है अपने बिहेवियर से. मे बी ये आपके साथ हार्श बिहेव किया है उन्होंने, और इस चीज़ के लिए वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं. और वो इस होप में है कि एक दिन आप उनको माफ़ करोगे और उनको जब भी याद करोगे अच्छे मेमोरीज़ के तौर पर याद करोगे, बैड नेगेटिव वे में याद नहीं करोगे. सो ये पर्सन इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. और राइट, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग एनर्जी है इस पर्सन की राइट नाउ. व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, हैप्पी भी होते हैं, सैड भी होते हैं एंड एंग्री भी होते हैं, जेलस भी होते हैं. सो ये सारी एनर्जीज़ बहुत मिक्सड अप है जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं. व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? ये सारे इमोशंस वो अपने अंदर हाइड करते हैं विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स. और वो मास्टर हैं उस चीज़ में, हाइड करने में, कि वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को. ओके, वी हैव आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी. सी गाइस, ऑल रीडिंग, जो भी रीडिंग है इसमें, वो सारे यही मैसेजेस हैं कि ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आप किसी और में इंटरेस्टेड हो और कोई और पर्सन है आपकी लाइफ में. ओके, एंड मे बी ये सेम थॉट्स आपके हो सकते हैं अपने पर्सन के बारे में, और ये पर्सन इस चीज़ को हाइड कर रहे हैं कि उनके अंदर आपको लेकर क्या चल रहा है. ऑल राइट, दे आर हाइडिंग डेफिनेटली. लेट्स सी व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू. वी हैव आई रिग्रेट लाइंग टू यू. अगर इन्होंने आपको कुछ बात बोली है तो डेफिनेटली वो एक झूठ थी एंड वो इस चीज़ पर रिग्रेट कर रहे हैं. मे बी इस कनेक्शन से उन्होंने मूव ऑन करने के लिए या इस कनेक्शन को लेफ़्ट करने के लिए कोई झूठ बोला है आपसे, और जिसकी चीज़ पर वो पछता रहे हैं राइट नाउ. और उन्होंने अगर आपको छोड़ा है तो वो उस चीज़ पर भी पछता रहे हैं कि हो सकता है कि आप किसी और थर्ड पर्सन के साथ खुश हो. और जब भी वो इस चीज़ के बारे में सोचते हैं तो डेफिनेटली वो जेलस होते हैं. मैं इस पर डेफिनेटली एक रीडिंग करूँगी बिकॉज आई जस्ट लव दिस. ओके, थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन. लेट्स सी. ओके, फ्लाइंग, लुक एट दिस. आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू. अगर आप इनके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं हो या आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं इतनी सब फीलिंग्स रखने के बावजूद भी, बिकॉज दिस पर्सन इज़ अफ्रेड. ओके, वो डर रहे हैं कि आपका क्या रिएक्शन होगा उनकी तरफ, आप कैसे रिएक्ट करोगे, क्या कहोगे उनसे अगर वो आपसे कांटेक्ट करेंगे. सो ये डर रहे हैं. ऑल फीलिंग्स वी हैव ऑल फीलिंग्स. ओके, मिक्सड अप टोटली. और इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि ये आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं. ठीक है, वो खुद नहीं समझ रहे हैं या जानबूझकर इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं राइट नाउ. बट ये सारी फीलिंग्स उनके माइंड में मिक्सड अप हैं. सो इसीलिए वो थोड़े अनश्योर हो सकते हैं, इनडिसिसिव हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं आपको लेकर. व्हाट आर दे हाइडिंग फ्रॉम यू? क्या वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं बट नहीं कर रहे हैं, ये भी वो हाइड कर रहे हैं आपसे. वी नीड टू लेट ईच अदर गो. सो कभी कभी उन्हें लगता है कि आप दोनों को अलग हो जाना चाहिए. ठीक है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं इस पर्सन के, बहुत ज़्यादा मूडी हो सकते हैं. आई एम गेटिंग एरीज एनर्जी. ओके, एरीज ज़ोडिक साइंस हो सकते हैं इस पर्सन के, और मूडी हो सकते हैं. वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं एंड इनको कभी कभी लगता है कि मे बी आप दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हो या एक दूसरे के लिए राइट पर्सन नहीं हो. सो आप दोनों को एक दूसरे को रिलीज़ करके अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लेना चाहिए. ओके, लेट्स सी. लास्ट शफल गाइस, बट आई लव दिस रीडिंग. ओके, ओके,
आई रिप्ले अवर कन्वर्सेशन ओवर एंड ओवर। नो डाउट कि ये आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट आपके जो भी कन्वर्सेशन इनके पास है वो इस चीज़ को रिप्ले कर रहे हैं अपने माइंड में, और बार बार रीड कर रहे हैं उसको। जब भी वो आपको कांटेक्ट करने का सोचते हैं तो कन्वर्सेशन को बार बार रीड कर रहे हैं। ओके क्या ये मैसेज टाइप करके डिलीट कर रहे हैं और समथिंग, बिकॉज ये डर रहे हैं कि आप क्या रिएक्शन दोगे। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। इनके आसपास या उनके फ्रेंड्स कुछ हो सकते हैं म्यूचुअल जो आपको जानते हों, उनके सामने आपको मेंशन करते हैं और वो ऐसा रिएक्ट करते हैं कि वो आपको नहीं जानते या वो आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखते विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, बट डीप डाउन दे आर हाइडिंग इट, दे वांट यू, और इस चीज़ को वो हाइड कर रहे हैं, किसी से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और उन्हें लगता है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करके सबके सामने वीक नहीं पड़ना चाहते। वो फीलिंग्स रखते हैं, डेफिनेटली उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते किसी अदर पर्सन के साथ। और ये इतने पोजेसिव हो सकते हैं कि हर किसी के सामने आपका जिक्र नहीं करते, आपको मेंशन नहीं करते। और राइट, रिजर्व्ड है बहुत ज़्यादा। विर्गो, स्ट्रॉन्ग विर्गो एरीज कपल हो सकते हो आप। ओके दैट्स ऑल। यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय।